हेलो नमस्ते दोस्तों। ये मेरी पहली वीडियो है इंग्लिश एक्सप्लेनेशन की। यह वीडियो मैं फ्री फायर के स्टाइल में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम है द लास्ट लेसन। इस चैप्टर का नाम द लास्ट लेसन है और इसके ऑथर हैं अल्फोंस अल्फोंस डुडे। इसमें टी साइलेंट रहता है, याद रखो। तो स्टोरी स्टार्ट होने से पहले हम थोड़ा बहुत ऑथर के बारे में जान लेते हैं। ऑथर का नाम अल्फोंस डुडे है। इनका जन्म हुआ था 1840 में और इनकी मृत्यु हुई थी 1897 में। यह एक फ्रेंच नॉवेलिस्ट है और एक शॉर्ट स्टोरी राइटर भी हैं। यह स्टोरी द लास्ट लेसन उस समय की है जब फ्रेंको प्रशिया वार हुआ था। यह वार 1870 से लेकर 1871 तक चला और जिसमें फ्रेंक हार गया था प्रशिया से, जिसे आज हम जर्मनी के नाम से जानते हैं, वही पहले प्रशिया के नाम से जाना जाता था। हार गया तो उसके बाद फ्रांस के 2 डिस्ट्रिक्ट लोरेंस एंड अल्जेस को गंवाना पड़ा, जिसके वजह से अब उन्हें फ्रेंक के बदले जर्मन पढ़ाया जाएगा। यहीं से स्टोरी स्टार्ट होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। यह स्टोरी के ऑथर और नरेटर दोनों एक ही है, जिसका नाम है फ्रेंक। फ्रेंक एक बहुत ही आलसी लड़का है। यह फ्रेंच का रहने वाला है। यह जब सुबह उठता है तो देखता है कि स्कूल के लिए लेट हो रहा है, लेकिन उसे लेट होने से ज़्यादा डर इस बात का था कि मिस्टर हेमेल पार्टिसिपल्स पर सवाल पूछने वाले हैं और उसे पार्टिसिपल्स का ए भी नहीं आता। थोड़ी देर के लिए तो वह स्कूल बंक करने के लिए सोचता है, लेकिन वह नहीं करता। वह जब बाहर निकलता है तो देखता है कि मौसम हसीन था और धूप भी निकली हुई थी। पेड़ के किनारे पक्षी चहचहा रहे थे और खुले फील्ड में प्रशियन सोल्जर्स ड्रिलिंग कर रहे थे। पार्टिसिपल्स के रूल याद करने से ज़्यादा उसे यह सब देखने में अच्छा लग रहा था। जब वह टाउन हॉल के सामने से जा रहा था तो बुलेटिन बोर्ड के सामने भीड़ लगी थी। बोर्ड से तात्पर्य है नोटिस बोर्ड। पिछले 2 सालों से सारी बुरी खबरें वहीं से आ रही थी, जैसे युद्ध में हार, कमांडिंग ऑफिसर का आदेश सेना में भर्ती। और जब फ्रैंक देखता है तो वह सोचता है कि अब क्या बात हो सकती है, क्या देख रहे हैं लोग बुलेटिन बोर्ड में। फिर वह तेजी से स्कूल के लिए जा ही रहा था कि ब्लैक स्मिथ, जिसे हिंदी में लोहार बोलते हैं, उसे आवाज देता है और बोलता है कि इतना तेज मत जाओ, अभी स्कूल के लिए पर्याप्त समय है। उसे लगा कि वे उसका मजाक बना रहे हैं और वे एम हेमल सर के छोटे गार्डन में हाँफते हुए पहुंच गया। वह जब वहां पहुंचा तो देखा कि अक्सर स्कूल में शोर शराबा होता था, लेकिन आज बिल्कुल सन्नाटा था। जब पहले वह लेट होता था तो शोर शराबा के साथ चुपके चुपके क्लास चला जाता था, लेकिन आज कुछ ज्यादा ही सन्नाटा था, जितना कि संडे को होता है। जब वह खिड़की से झांक के देखता है तो वह देखता है कि उसके दोस्त साथ बैठे हैं और उसके टीचर एम हेमल क्लास के अंदर आयरन रोड लेकर इधर से उधर चले जा रहे हैं। जब वे क्लास में गया तो उसके मास्टर एम हेमल ने उसे कहा, बेटा फ्रैंक, जाके अपनी सीट पर बैठ जाओ, हम तुम्हारे बिना ही क्लास स्टार्ट करने वाले थे। फिर फ्रैंक जाके अपनी सीट पर बैठ जाता है। यह बहुत ही ताज्जुब की बात है कि आज उसके टीचर ने उसे नहीं डांटा। आज फ्रैंक देखता है कि एम हेमल मास्टर ने सुंदर ग्रीन कोट, अंदर एक शर्ट और एक छोटा सा ब्लैक कैप, जिन्हें वे केवल स्पेशल ओकेशन पर ही पहनते हैं, जैसे प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन या फंक्शन। लेकिन वे यह देखकर बहुत हैरान हो गया है कि जो पीछे के बेंच हमेशा खाली रहता था, वहाँ आज विलेज के लोग साथ बैठे हुए थे, जैसे बुजुर्ग होजर, फॉर्मर मेयर एंड द फॉर्मर पोस्टमास्टर और अन्य कई। वे सभी उदास दिखाई दे रहे थे और ओल्ड होजर अपनी पुरानी पहली पुस्तक अपने साथ लेके आया था, जो अंगूठों के किनारों से गंदी हो गई थी। जब मैं इस सब के बारे में सोच रहा था, मेम हेमल मास्टर जी सबको बोलते हैं कि मेरे प्यारे बच्चों, तुम्हारा यह लास्ट लेसन है जो कि मैं पढ़ाऊंगा, क्योंकि हमें बर्लिन से ऑर्डर मिल चुके हैं कि हम आगे से अल्सेंस एंड लोरेंस में केवल जर्मन पढ़ाई जाएगी। कल से न्यू टीचर पढ़ाएंगे। यह आपका आखिरी फ्रेंच लेसन है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप मेरी बातों को ध्यान से सुनो। मेरे लिए यह शब्द बहुत अचंभित कर देने वाले थे, वह फ्रैंक बोलता है। उन दुष्टों ने टाउन हॉल के सामने यही लिख रखा था। यकीन नहीं होता है कि यह मेरा फ्रैंक लेसन का आखिरी पाठ है। फ्रैंक बोलता है, अभी तो मैंने सही तरीके से लिखना भी नहीं सीखा, अब मुझे कभी फ्रैंक सीखने को नहीं मिलेगी। मुझे इस बात का बहुत अफसोस है, क्योंकि जब जब मुझे कोई पाठ याद करने को मिलता, मैं पक्षियों के अंडे ढूंढने और स्लाइडिंग करने चला जाता था। मेरी किताबें जो मुझे कुछ समय पहले मुसीबत लगती थी और जिन्हें उठाना बहुत भारी लगता था, वही ग्रामर और
संतों की हिस्ट्री अब मेरी पुरानी दोस्त बन चुकी है, जिन्हें मैं कभी नहीं छोड़ सकता। और एम हेमेल भी इसको छोड़कर चले जाएंगे। मैं उन्हें फिर कभी नहीं देख पाऊंगा। इस बात ने मुझे उनके रूलर, डंडे और वे स्वयं कितने गुस्से वाले थे, ये सब भुला दिया था। बेचारे सर ने इन्होंने लास्ट लेसन के रिस्पेक्ट में संडे को पहनने वाले अपने सुंदर कपड़े पहन रखे थे। और अब मैं यह भी समझ गया था कि गांव के बुजुर्ग व्यक्ति लास्ट बेंच पे क्यों बैठे थे। इसलिए क्योंकि उन्हें भी दुख था कि वह बचपन में कभी स्कूल नहीं गए। यह हमारे टीचर के 40 साल के ईमानदारी की सेवा को धन्यवाद करने का तरीका था और देश के प्रति प्रेम और सम्मान दिखाने का ढंग था, जो अब उनका नहीं रहा। फिर सर छोटे फ्रैंक से पार्टिसिपल्स के नियम सुनते हैं। फ्रैंक पहले वर्ड्स में ही गलती कर देता है, लेकिन एम हेमेल कहते हैं, लिटिल फ्रैंक, आज मैं तुम्हें नहीं डांटूंगा क्योंकि तुम्हें खुद ही बुरा लग रहा होगा। देखो, हम अपना हर काम कल पर डाल देते हैं और हम सोचते हैं कि हमारे पास काफी समय है। और देखो, समय ऐसे जा चुका है कि अपने उन रशियन आर्मी को यह कहने का मौका दे दिया है कि तुम फ्रेंच वालों को अपनी भाषा मदर टंग बोलने और लिखने भी नहीं आता। लेकिन सिर्फ तुम इस चीज के इकलौते गुनहगार नहीं हो। तुम्हारे माता पिता भी नहीं चाहते थे कि तुम इतना पढ़ो लिखो, बाकी वह चाहते थे कि तुम किसी खेत में काम करो या किसी मिल में, ताकि घर में थोड़े और पैसे आ सके। इसमें मेरा भी दोष है। मैंने कितनी बार तुम्हें फूलों में पानी डालने को कहा है, और जब भी मेरा मन मछली पकड़ने का किया तो मैंने तुम्हारी छुट्टी कर दी। इसका दोषी मैं भी हूँ। तुम इकलौते गुनहगार बिल्कुल भी नहीं हो। फिर आगे सर बोलते हैं, फ्रेंच संसार की सबसे सुंदर भाषा है क्योंकि यह सबसे क्लियर और लॉजिकल है। हम सबको फ्रेंच सीखनी चाहिए क्योंकि जब भी कोई देश गुलाम होता है और अपनी भाषा से जुड़े रहता है, तब तक उसके प्रिजन या स्केच से निकलने की चाबी उसके पास रहती है। इसलिए तुम सब मेरे कहने पर फ्रेंच जरूर सीख लो, अच्छी तरह से लिखना, बोलना और पढ़ना भी। फ्रैंक बोलता है, मुझे इतनी आसानी से सब समझ आ गया था। आज टीचर ने जो कहा था सब बहुत आसान लग रहा था। मैं यह भी सोच रहा था कि मैंने पहले कभी इतने ध्यान से क्यों नहीं सुना, और इतने पेशेंस के साथ उन्होंने भी मुझे कभी नहीं समझाया था। ऐसा लग रहा था कि वह बेचारा आदमी हमें सब कुछ बता देना चाहता है। यहाँ फ्रैंक टीचर को बोलता है, बेचारा आदमी, जो भी उन्हें आता था, और वो हमारे दिमाग में एक ही बार में सारी बातें भर देना चाहते। ग्रामर के बाद हमें राइटिंग का पाठ मिला। एमएमएल उस दिन हमारे लिए नई कॉपीज लेने आए थे जिन पर लिखा था फ्रैंकल्सेस फ्रैंकल्सेस। ऐसा लग रहा था हमारे डेस्क पर लगे रोड यानी कि डंडों पर लगे छोटे छोटे झंडे पूरे स्कूल रूम में लहरा रहे थे। पूरी शांति, हर कोई काम पर लग गया था। सिर्फ कागज पर पेन चलने की आवाज थी। थोड़ी देर बाद बीटल्स उड़कर अंदर आ गई, लेकिन किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया। एक सबसे छोटा बच्चा फिश हुक, मछली के कांटों का ड्राइंग बना रहा था। ऐसा लग रहा था कि वह पिक्चर भी फ्रेंच लैंग्वेज का ही काम हो। छत पर कबूतरे यानी कि पेंगुइन्स बहुत धीरे धीरे गुटरगू कर रहे थे। मैंने यानी कि फ्रैंक ने मन में सोचा, क्या अब इन पेंगुइन्स कबूतरों को भी जर्मन में गाना पड़ेगा? जब मैंने अपनी कॉपी से नजर उठाई तो एमएमएल मोशनलेस स्थिर अपनी चेयर पर बैठकर कभी किसी एक चीज को देखते, कभी किसी दूसरी वस्तु को। ऐसा लग रहा था कि वह अपने माइंड को स्थिर करना चाहते थे कि स्कूल के उस छोटे से कमरे में हर चीज कैसी दिखाई देती है। 40 साल तक उसी एक जगह में रहे थे। उनका गार्डन विंडो के बाहर था और उसके सामने उनका क्लास जो हमेशा एक ही जैसा दिखता था। सिर्फ डेस्क और बेंचेस घिसकर चिकने हो गए थे। गार्डन में वॉलनट ट्रीज यानी कि अखरोट के पेड़ बहुत लंबे हो गए थे, और होपविन जो कि लरी वाला पौधा होता है जो उन्होंने स्वयं लगाया था, चारों ओर से जुड़ गया था, छत से लेकर विंडोज तक। इससे उनका दिल कितना टूट गया होगा कि उन्हें यह सब छोड़कर जाना होगा। और उनकी बहन बाहर पैकिंग कर रही थी क्योंकि अगले दिन उन्हें देश को छोड़कर जाना था। फिर भी एमएमएल के पास इतना करेज था कि वह अपना लास्ट लेसन देने आए। राइटिंग लेसन के बाद हिस्ट्री लेसन स्टार्ट होता है। एक बेंच पे बैठे ओल्ड रोजर ने अपना चश्मा पहना था और दोनों हाथों में अपना पुराना प्रीमर बुक लिए बच्चों के साथ रीडिंग कर रहे थे। वह भी रो रहा था
उसकी आवाज इमोशन से कांप रही थी और यह बहुत फनी था कि उसे सुनकर हम सबको हंसने का भी मन कर रहा था और रोने का भी मन कर रहा था। अचानक चर्च की घड़ी में 12 बज जाते हैं। फिर एंजलस उसी क्षण रशियन आर्मी ड्रिल करके पास आ रहा होता है, विंडो के पास आ रहा होता है। देखकर एनिमेल अपनी चेयर से खड़े हो जाते हैं। फिर ये सब देखकर फ्रैंक बोलता है, मैंने आज तक मास्टर जी को इतना टोल नहीं देखा है। वह कुछ बोल रहे होते हैं कि माय फ्रेंड मैं फिर वह रुक जाते हैं। वो यह सब बोल के चुप हो जाते हैं। फिर वह ब्लैक बोर्ड की तरफ मुड़ते हैं, सामने से एक चौक उठाते हैं और ब्लैक बोर्ड पर कुछ लिखने लगते हैं। वाइव ला फ्रांस, इसका मतलब लॉन्ग लिव फ्रांस। फिर वो रुके और सिर को दीवार के सामने झुकाए और बिना एक शब्द बोले उन्होंने हाथ से हमें इशारा करके कहा, स्कूल इज डिसमिस्ड, अब आप जा सकते हैं। तो यहाँ हमारा स्टोरी एंड होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।